वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल मेकटेक सुमन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या ऑपरेशन चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उनमें क्या क्या पार्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले रहता है एक सिलेंडर, जिसके अंदर में रहता है एक पिस्टन। वो पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक के साथ जुड़ा होता है और क्रैंक शैफ्ट के साथ जुड़ा होता है। और यहाँ पे 3 पोर्ट दिए जाते हैं, एक है इनलेट पोर्ट, एक है एग्जॉस्ट पोर्ट और एक है ट्रांसफर पोर्ट। यहाँ पे कोई भी वाल्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये जो इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है और ट्रांसफर पोर्ट है, तो इसका ओपन और क्लोज कैसे किया जाता है अगर कोई वाल्व नहीं है। तो फर्स्ट स्ट्रोक में हम लोग क्या देखते थे कि जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट है, उसको हम लोग 2 वाल्व की मदद से ओपन करते थे और क्लोज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वाल्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाल्व के बदले यहाँ पे जो पिस्टन है वो उसी के माध्यम से हम लोग इनलेट और एग्जॉस्ट को और ट्रांसफर पोर्ट को हम लोग क्लोज करेंगे। कैसे ना, जब इनलेट पोर्ट का जो वे है वहां पे अगर पिस्टन रहेगा तो वो पोर्ट पूरी तरीके से क्लोज रहेगा, तो इनलेट से कोई भी चीज अंदर नहीं आ पाएगा। फिर ठीक ऐसे ही पिस्टन जब ऊपर में रहेगा तो वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट और जो ट्रांसफर पोर्ट है वो दोनों को क्लोज कर देगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट से कोई भी चीज बाहर नहीं जा पाएगा और ट्रांसफर पोर्ट से कोई भी चीज यहाँ पे नहीं जा पाएगा। और जो इनलेट पोर्ट है वहां से पिस्टन हट जाएगा तो ये पोर्ट खुल जाएगा, तो यहाँ से जो चार्ज है वो अंदर आ पाएगा। तो पिस्टन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पोर्ट है उसको ओपन और क्लोज कर रहा है। तो एक तरीके से ये वाल्व का काम भी कर रहा है। और यहाँ पे एक क्या रहता है, एक स्पार्क प्लग रहता है। स्पार्क प्लग क्या करता है ना, जो हमारा चार्ज है उसको चिंगारी देता है, जिसमें वो क्या होता है, वो कंबसन होता है। और ये जो टीडीसी है, टीडीसी मतलब क्या ना, टॉप डेड सेंटर, मतलब पिस्टन जो एक्सट्रीम टॉप पोजीशन में रहता है जब, तो वो जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है टॉप डेड सेंटर। और पिस्टन जब एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन में रहता है तो उसका जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है बॉटम डेड सेंटर, जिसे हम बीडीसी से डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, पिस्टन का स्लाइडिंग मोशन होता है और जो क्रैंक है उसका रोटेटिंग मोशन होता है। तो इसको हम एक स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म से डिनोट कर सकते हैं। तो स्ट्रोक किसे बोला जाता है, स्ट्रोक बोला जाता है, हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी, ये एक टीडीसी से बीडीसी का जो दूरी है इसको पिस्टन एक बार पूरा करने को बोला जाता है एक स्ट्रोक। मतलब 2 स्ट्रोक में क्या होगा ना, पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी जाएगा, फिर बीडीसी से लौट के टीडीसी आ जाएगा, तो 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्ट्रोक में हम लोग देखे थे कि जो क्रैंक है उसका 180 डिग्री का मूवमेंट होता था। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होगा, एक स्ट्रोक में अगर 180 डिग्री है तो 2 स्ट्रोक में होगा 2 × 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब 2 स्ट्रोक में जो हमारा क्रैंक है उसका एक बार कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसका जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होने से जो क्रैंक है उसका एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या देखे थे कि 4 स्ट्रोक था तो 720 डिग्री का रोटेशन होता था। तो जो हमारा शैफ्ट है या फिर क्रैंक है वो 2 बार कंप्लीट मूव करता था, लेकिन इसमें एक बार कंप्लीटली मूव करता है। और इसमें क्या क्या ऑपरेशन चलता है, इसमें सक्शन चलता है, कंप्रेशन होता है और पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में क्या क्या होता है ना, कंबसन और एक्सपांशन होता है और लास्ट में होता है एग्जॉस्ट। तो ये जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है इसमें ये 4 प्रोसेस होता है, 4 प्रोसेस 2 स्ट्रोक में होता है। लेकिन 4 स्ट्रोक में भी यही 4 प्रोसेस होता था, जिसमें हर एक स्ट्रोक में एक एक प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे 2 स्ट्रोक में ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब हर एक स्ट्रोक में
हर एक स्ट्रोक में हम लोगों को दो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्ट्रोक में हम लोग सक्शन कंप्रेशन कंप्लीट कर लिए, फिर दूसरा स्ट्रोक में हम लोग पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट को कंप्लीट कर दिए, मतलब 2 स्ट्रोक में हम लोग को 4 ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एनिमेशन है इसको गौर से देखिए। इसमें क्या हो रहा है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है तब क्या हो रहा है, इनलेट पोर्ट ओपन हो रहा है और जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर में आ रहा है। और अंदर आने से क्या हो रहा है, जब अंदर आने के बाद वो यहाँ से ट्रांसफर जो पोर्ट है वहां पे जाके जमा हो रहा है। फिर सिलेंडर जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ट्रांसफर पोर्ट से जो चार्ज है वो कॉम्बसन चेम्बर में एंटर कर रहा है। फिर सिलेंडर जब ऊपर में जा रहा है वो जो चार्ज है उसको कंप्रेस कर रहा है। उस टाइम पे स्पार्क प्लग एक चिंगारी दे रहा है जिससे फ्यूल का बर्न हो रहा है और वो जो पिस्टन है उसको एक पावर दे रहा है जिसमें वो फिर से नीचे की ओर आ रहा है और उसमें जो बर्न गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट से निकाल रहा है। तो पिस्टन क्या कर रहा है, हर एक पोर्ट को ओपन और क्लोज कर रहा है अपने जो उस पिस्टन का जो वॉल है उससे वो पोर्ट को ओपन और क्लोज कर रहा है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में देखते हैं। तो पहले चलते हैं जो सक्शन और कंप्रेशन है ये दोनों कैसे एक साथ में काम करता है। तो ये है सक्शन एंड कंप्रेशन। सक्शन एंड कंप्रेशन में क्या होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक सा चीजें। जो सिलेंडर के अंदर में जो पिस्टन है वो सक्शन और एंड कंप्रेशन के दौरान जो इनिशियल पोजीशन उसका होता है वो होता है बॉटम डेड सेंटर में। मतलब सक्शन और कंप्रेशन शुरू करने से पहले जो सिलेंडर के अंदर में जो पिस्टन का पोजीशन है वो होगा बीडीसी में, मतलब बॉटम डेड सेंटर में। और फाइनल पोजीशन मतलब सक्शन कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद पिस्टन कौन सा पोजीशन में पहुंचेगा, वो है टीडीसी टॉप डेड सेंटर पर। तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा टॉप डेड सेंटर। मतलब मूवमेंट क्या होगा, बीडीसी टू टीडीसी। सक्शन एंड कंप्रेशन के दौरान जो मूवमेंट है वो होगा बीडीसी टू टीडीसी। और ये सक्शन एंड कंप्रेशन ऑपरेशन में क्या होगा, कौन कौन सा पोर्ट ओपन और क्लोज रहेगा ना। जो इनलेट पोर्ट है वो सक्शन के टाइम पे जब ये जो सिलेंडर है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ओपन हो जाएगा और वो ओपन होने से क्या होगा, जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है वो यहाँ इसमें एंटर करेगा। एंटर करके वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट पोर्ट के अंदर जाएगा। लेकिन ट्रांसफर पोर्ट जो है वो बंद रहेगा तो यहाँ पे वो कम्बसन चेम्बर के ऊपर अंदर में नहीं जा पाएगा। और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी जो हमारा पिस्टन है उससे क्लोज रहेगा। तो सिर्फ इनलेट जो पोर्ट है वो ओपन रहेगा, ठीक है। और कंप्रेशन में क्या होगा, जब सिलेंडर बीडीसी से टीडीसी तक जा रहा है, जब बीडीसी से टीडीसी तक की तरफ जा रहा है तो जो पहले से वहां पे जो चार्ज वहां पे था उसको वो क्या करेगा, पूरी तरीके से कंप्रेस कर देगा। वहाँ उसका जो वॉल्यूम है उसको पूरी तरीके से कम कर देगा। तो जब वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा तो उसका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी फायदे को हम लोग काम में लगा के इसमें स्पार्क प्लग से एक चिंगारी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूल जो है वो बर्न हो जाएगा। तो बर्न होने से क्या होगा, यहाँ पे एक पावर मिलेगा। वो हम लोग इसके बाद जो कंप्रेशन एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट है उसमें देखेंगे। तो सक्शन एंड कंप्रेशन में क्या हुआ, यहाँ से फ्यूल एंटर हुआ, जो सक्शन हुआ और जो पिस्टन है हमारा ऊपर की तरफ जाके जो एयर फ्यूल मिक्सचर था उसको कंप्रेस कर दिया। तो सक्शन और कंप्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये वीडियो से आप लोग देख कि यहाँ से चार्ज एंटर कर रहा है, यहाँ से चार्ज एंटर करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पोर्ट पे जाके रुक रहा है। और जो पिस्टन है यहाँ पे जो कंबसन चेम्बर में जो हमारा जो चार्ज था उसको कंप्रेस कर रहा है। और यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है वो
चिंगारी दे रहा है। यहाँ तक था सक्शन एंड कंप्रेशन। इससे जुड़ा हुआ पीवी डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है। मैं पीवी डायग्राम को लास्ट में पूरा डिटेल्स में बोल रहा हूँ। तो सक्शन कंप्रेशन के बाद जो प्रोसेस आता है वो है एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट में क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशन और सक्शन के दौरान पिस्टन कहाँ पे पहुंचा था, पिस्टन पहुंच गया था बीडीसी से टीडीसी, मतलब वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया था। तो जब हम एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट चालू कर रहे हैं, जब शुरू कर रहे हैं, तब क्या होता है ना, तो पिस्टन टीडीसी में रहेगा। तो उसका इनिशियल पोजीशन जो है वो होगा टीडीसी, और वो टीडीसी से कहाँ पहुंचेगा ना, उसका फाइनल पोजीशन टीडीसी से हो जाएगा बीडीसी, और उसका मूवमेंट क्या होगा ना, टीडीसी से बीडीसी की ओर होगा, मतलब डाउनवर्ड मोशन होगा टीडीसी से बीडीसी तक। और ये ऑपरेशन के दौरान, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सा पोर्ट खुला रहेगा और कौन कौन सा पोर्ट बंद रहेगा वो देखते हैं। तो एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट के दौरान जो इनलेट पोर्ट है वो क्लोज रहेगा, जो ट्रांसफर पोर्ट है वो खुल जाएगा, जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी खुल जाएगा। तो एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट में क्या होता है ना, ट्रांसफर पोर्ट और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है दोनों खुला रहता है, और इनलेट पोर्ट जो है वो बंद रहता है। कैसे बंद रहता है ना, पिस्टन का जो वॉल है वो पोर्ट के आगे आ जाता है, तो इसीलिए इसके वजह से जो इनलेट पोर्ट है वो बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट था, यहाँ पे जो चार्ज था, ये चार्ज ट्रांसफर पोर्ट खुला होने के वजह से यह कंबशन चेम्बर में पहुंच जाएगा। कंबशन चेम्बर में जब पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जाके एक जो यहाँ पे बर्न गैसेस था उसको धक्का मारेगा, धक्का मार के वहां से निकाल देगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने के वजह से भी यहाँ पे जो बर्न गैसेस था, जो कंबशन के वजह से जो बर्न गैस का प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे, तो वो यहाँ से निकाल जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, और जो बचा हुआ एग्जॉस्ट गैस रहेगा उसको हम फ्रेश फ्यूल से, फ्रेश चार्ज से, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उससे धकेल के बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा एग्जॉस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है वीडियो में देखते हैं ना। उसको जो कंप्रेशन के बाद जब हम चिंगारी दिए थे तो क्या किया था, वो पिस्टन को एक पावर प्रोवाइड किया था, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव हुआ था, जिसमें इंजन को एक पावर मिला था। इस दौरान क्या हुआ था, बर्न गैसेस प्रोड्यूस हुआ था, जो क्या हुआ, जो एग्जॉस्ट पोर्ट से थोड़ा निकल गया, और जो बचा हुआ एग्जॉस्ट जो बर्न गैसेस था वो ये फ्रेश चार्ज उसको धक्का देके यहाँ से निकाल दिया था, और उसमें जो इनलेट पोर्ट था वो क्लोज था। तो ये था एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो इसके साथ साथ एक और टर्म यहाँ पे आ जाता है जिसको बोला जाता है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है, जब हम एग्जॉस्ट पोर्ट से जो बर्न्ड गैसेस है उसको निकालने के लिए जब हम फ्रेश चार्ज का यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग मतलब क्या होता है ना, जो फ्रेश चार्ज से हम जब जो बर्न्ड गैस है उसको एग्जॉस्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है स्कैवेंजिंग। इसमें हमारा जो एफिशिएंसी है फ्यूल का वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रेश चार्ज जो बर्न गैसेस है उसके साथ साथ थोड़ा निकाल भी जाता है एग्जॉस्ट से, तो हम लोग फ्यूल लॉस करते हैं इसमें। तो ये एक टू स्ट्रोक का एक मतलब बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब चलते हैं पीवी डायग्राम की ओर। तो पीवी डायग्राम में क्या होगा, जब जो कंप्रेशन और सक्शन है वो एक ही प्रोसेस में था, तो 1 to 2 जो है यहाँ पे कंप्रेशन होगा, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। और 2 to 3 क्या होगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट एडिशन है, जहाँ पे हम लोग इग्नाइट किए थे फ्यूल को, तो 2 to 3 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और 3 to 4 क्या होगा, 3 to 4 होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और 4 to 1 हो जाएगा हीट रिजेक्शन।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये 4 पॉइंट में जो 4 यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। उसका थोड़ा देर बाद ही जो ट्रांसफर पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे जाके ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे जो कंप्रेशन है, यहाँ पे जाके कंप्रेशन स्टेज में हमारा क्या होगा ना, जो सक्शन के दौरान जो इनलेट वाल्व है वो खुल जाएगा और कंप्रेशन के लास्ट में जाके जो इग्निशन है उसमें कंप्रेशन जो स्पार्क प्लग है वो इग्नाइट करेगा फ्यूल को, तो यहाँ पे इग्निशन होगा। और एक्सपांशन के स्टार्टिंग में क्या होगा, एक्सपांशन स्टार्टिंग होने के थोड़ा देर बाद जो इनलेट वाल्व था, वो इनलेट पोर्ट था, वो बंद हो जाएगा। तो ये था टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों को पहले पिस्टन का इनिशियल फाइनल पोजीशन के बारे में बताना पड़ेगा कि वो टीडीसी में है कि बीडीसी में है, उसका मूवमेंट कौन सा जगह से कौन सा जगह पे हो रहा है, कौन कौन सा वाल्व ओपन है, कौन कौन सा वाल्व क्लोज है, पीवी डायग्राम है वो कहाँ पे उसको डिनोट करेंगे। तो ये सब टॉपिक अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। साथ साथ ये वीडियो को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगे तो मैकटेक सुमन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।